नज़र हटी दुर्घटना घटी। अक्सर आपने सुना कि नज़र हटते क्या दुर्घटना हो सकती है, दुर्घटना हो जाती है। तो कह रहे हैं सत्संग में जाने के उपरांत भूले से भी मत करना कुछ ये प्रमुख गलतियाँ, ये 3 से 4 गलती तो भूले से भी मत करना। और संत महात्माओं कह रहे हैं लेकिन सत्संग में जाने के बाद, अब क्या सत्संग को समझना पड़ेगा, क्योंकि जाने के बाद में लगा, पहले सत्संग को समझना पड़ेगा। आखिर सत्संग भवन पर ही केवल सत्संग है? क्या वही सत्संग स्थल है? क्या वही सत्संग है? यानी डेफिनेशन करें सत्संग की तो मालूम ये पड़ता है कि सत्संग, सत्य का संग, इस सच्चाई का एहसास यदि हमने कर लिया है, यदि हमारे जीवन में सतगुरु की कृपा बरस चुकी है, सतगुरु की कृपा के द्वारा हमें सत्य का संग मिल गया है। आओ संत महात्माओं, क्योंकि यदि बात करें सत्संग भवन में सत्संग करने की, तो वहाँ तो हम 2 ही घंटे सत्संग कर सकते हैं, लेकिन बाकी 22 घंटे हम सत्संग करने कहाँ जाएंगे? तो हमें प्रथम पूरी तरीके से इसका अर्थ भी समझना होगा कि आखिर वही सत्संग, इतनी देर ही हम सत्संग करते हैं, 22 घंटे हम करते क्या हैं? फिर कह रहे भूले से भी मत करना, ये गलती, वरना पड़ सकता है संत महात्माओं पछताना। कैसे? क्योंकि वादा करके राम भजन का जीव जगत में आया था। पहली बात तो जब 84 में भटक रहा था और 84 में भटकते भटकते ये विनती, अनुनय विनती प्रार्थना किया करता था। जब ये माता के गर्भ में इसे यानी इस मनुष्य योनि का आकार दिया गया, तब भी ये गिड़गिड़ाता था, विनती करता था कि प्रभु परमात्मा कृपा करो, मुझे ऐसी सद्बुद्धि देना, जब मैं संसार में जाऊं तो मैं सबसे पहले आपका भजन भाव किया करूंगा। तो वादा करके आया था, लेकिन मुबारक है यदि उस वादे को यदि हम निभा पा रहे हैं। यदि हमारे जीवन में सतगुरु का अवतरण हो गया तो हम सत्संग में एंटर कर गए। अब सत्संग में एंटर करने के बावजूद भी क्या होता है, कुछ देखा गया है कि अहंकार बहुत बड़ा रोग है। अहंकार भी महापुरुषों को हो जाता है, अहंकार भी विद्वानों को हो जाता है, क्योंकि ये अहंकार जो है विनाश की जड़ है, अहंकार पतन की जड़ है। संत महात्माओं, जीवन में सब कुछ करना, परंतु अहंकार कभी मत करना। क्यों? क्योंकि जब अहंकार आता है तो इसके साथ और भी बहुत सारी बुराइयां हमारे जीवन में प्रविष्ट कर जाती हैं। अहंकार हो जाता है किसी को, मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ। अहंकार हो जाता है मेरे 7 चक्र जग चुके हैं। अहंकार हो चुका है कि मैंने कुंडली जागृत कर ली है। अहंकार में इसी बात पे कर रहा, मुझसे बड़ा कोई विद्वान नहीं है। आओ संत महात्माओं, सदगुरु कह रहे सबसे पहले तो तुझे अहंकार को त्याग देना है। और मैं हूँ सदा भूलनहार, तू है सदा बख्शनहार। अरदास में मेरी ये बात शामिल हुई या नहीं? सच्चे पातशाह आप सदा क्षमा करने वाले हो, मैं सदा भूलने वाला हूँ। क्यों? क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, क्या घट गया हरि विष्णु का जब भृगु ने मारी लात। आओ संत महात्माओं, कह रहे अपने आप को इतना छोटा बना लो, परमात्मा को इतना बड़ा कर दो कि बार बार अनुनय विनती करो तो परमात्मा से करो, सिमरन करो तो परमात्मा से करो। कोई आपकी प्रशंसा करे तो कहो कि परमात्मा की कृपा है, मेरी क्या औकात है, मैं क्या कर सकता हूँ। क्यों करते हो प्रभु आप, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सत्संग में आने के बाद भी, यानी यूँ कहें सत्संग में जाने के बाद या सत्संग में आने के बाद भी
यदि हमारे जीवन में ये सत्य का संग ना उतरा, क्योंकि जिस दिन हमारे अंदर सत्य का संग उतर गया उस दिन तो झूठ हमसे कोसों दूर चला जाता है। क्योंकि सत्य का संग ये निरंकार ही सच्चाई है, ये पार ब्रह्म ही सच्चाई है। कहा कि लव इज़ गॉड, गॉड इज़ लव, प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्रेम है। तो कह रहे सत्संग में जाने के बाद नंबर 1 अहंकार तो करना ही नहीं है। आओ संत महात्माओं। दूसरी बात, जैसे एक मजदूर दिन भर मजदूरी करता है और शाम को उसे मालिक उस मजदूरी का भुगतान कर देता है, ठीक इसी प्रकार से यदि हम सत्संग में जाने के बाद भी जो हमारी दूसरी बुराई, महत्वपूर्ण बुराई है, आओ संत महात्माओं, यदि हमने इसे नहीं त्यागा, यानी वो है चुगली की बुराई। आज जैसे कि मेरा नंबर नहीं आया बोलने के लिए, तो मैं दूसरे महात्माओं से चुगली करना शुरू कर दूं कि बहुत बड़े विद्वान बनते, मेरा तो नाम ही नहीं लिया, अपने अपने जितने मिलने वाले थे उनका नाम ले लिया। यदि मेरी अभी तक ऐसी दृष्टि बन पाई है, आओ संत महात्माओं, क्योंकि सत्संग में मैं कुछ लेने के लिए आया था, देने के लिए नहीं आया। मुझे सबसे पहले ये सोचना होगा, क्योंकि जो भी संत महात्मा आते हैं सुंदर सुंदर विचार लाते हैं, जीवन को बदलने वाली उनका एक एक विचार होता है। वो कहा भी है, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, एक विचार आपका जीवन बदल सकता है। क्योंकि एक विचार ने ही तो महात्मा गांधी का जीवन बदल दिया। जब राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखा महात्मा गांधी जी ने, अरे इतना सत्यवादी राजा, धर्म के खातिर बीवी बेच दी, धर्म के खातिर पुत्र बेच दिया, धर्म के खातिर खुद भी बिक गया, बाहरी बार राजा। ऐसा असर पड़ा जीवन पर, ये प्रण ले लिया कि झूठ नहीं बोलूँगा। और जब गांधी जी से टीचर कह रहे थे कि केटल शब्द की नहीं लिखना आ रहा, तो बच्चे की कॉपी में देख लो, तो गांधी जी ने मना कर दिया। आओ संत महात्माओं, तो एक एक विचार हमारे जीवन को बदल सकता है। बट सतगुरु के वचन पर चलना है मुश्किल, मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल। आओ संत महात्माओं, थोड़ा कठिन तो है लेकिन मंजिल जरूर मिल जाएगी, क्योंकि सतगुरु की कृपा के बगैर इस जीव आत्मा का कल्याण हो ही नहीं सकता। जीव आत्मा जो है भव सागर से जब तक सतगुरु की दया दृष्टि नहीं हो सकती तब तक तर भी नहीं सकते। तो संत महात्माओं, हमें सतगुरु को राजी करने के लिए सतगुरु के वचनों का पालन भी करना होगा, यानी मुझे चुगली नहीं करनी है। तीसरी बात, मुझे अपने अहंकार को तो पहली बात ही मिटा दिया, दूसरी चुगली नहीं करनी। तीसरी बात, आओ संत महात्माओं, यदि मैं सत्संग में जाता हूँ तो मैं शरीर से तो बैठूँ लेकिन साथ में मन भी रखूँ। क्योंकि अक्सर देखा गया किसी व्यक्ति से कोई बात कहते रहे, उसका ध्यान ही नहीं होता उस जगह, आप 3-4 बार कह दिया, उसने सुना ही नहीं। कारण क्या, व्यक्ति तो वही है लेकिन उसका ध्यान और कहीं था। आपने उसे हिलाया तो कहा मेरा भाई साहब कहीं ध्यान और कहीं चला गया था। सत्संग में जाने के बाद यदि हमारा ध्यान और कहीं चला जाता है तो फिर हमारी समझ में आने वाला कुछ भी नहीं है। तो आओ संत महात्माओं, पूरी तरीके से चेतन होकर के बैठें। चौथी महत्वपूर्ण बात है, जो हम वचन सुने, प्रवचन सुने, तो यदि हमारे मन को अच्छे ना लगे, कोई बात ऐसी महात्मा की निकल गई, तो उसे वहीं छोड़ दें। आप मन पे लेकर के ना जाएं। और कुछ वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाले हों, सुख देने वाले हों, आनंद देने वाले हों, सतगुरु की रहमत बरसने वाली हो, तो संत महात्माओं उन्हें अपना लो। सूप बन जाओ, छाछ बन जाओ, छलनी बन जाओ, जो थोते थोते को रोक लेती है और प्योर नीचे को निकाल देती है। तो हमें ऐसा ही तो बनना है संत महात्माओं। तो वास्तव में सतगुरु की अपार कृपा हम पे बरसेगी। सतगुरु की जब हम वचन पे चलेंगे, सतगुरु हमसे खुश हो जाएंगे, तो वास्तव में हमारे लिए मोक्ष का दरबार खोल दिया जाएगा और सतगुरु की कृपा के द्वारा हम अपने धाम को प्राप्त हो जाएंगे। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।